दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में मैं मुनीश चोपड़ा आपका वेलकम करता हूं और आज एक बहुत ही स्पेशल हमारी ट्रेनिंग है। जैसे कि आपको पता है कंपनी ने बहुत बढ़िया बढ़िया बम्पर ऑफर निकाले एग्रीकल्चर रेंज के ऊपर। तो आज हमें ट्रेनिंग देने के लिए हमारे नॉर्थ के एरिया सेल्स मैनेजर आए हुए हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर हरीश शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुनीश सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं सबसे पहले इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबको स्वागत करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। और मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा अपनी पंजाब की लीडरशिप को, क्योंकि इतने टफ टाइम में भी हमने इतना अच्छा मोमेंटम बना के रखा है। और ड्यू टू दिस मोमेंटम, ड्यू टू दिस लीडरशिप, ड्यू टू आवर इंटायर टीम एफर्ट्स की वजह से मोदी केयर में एक कमाल का धमाका हुआ है। हमने मार्च मंथ को भी बीट किया है इन द मंथ ऑफ मई, यानी कि हमने मार्च से भी बहुत बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस दी है अप्रैल मई के दो मंथ में। तो इससे पता चलता है कि हमारे लीडर्स के टाइटल्स बड़े हैं, उनका पे आउट्स बड़ा है, उनका बिजनेस बड़ा है। सो जहां पहले मोदी केयर एक साल में 100 करोड़ किया करती थी, आज मोदी केयर ने सिंगल मंथ में, वो भी लॉकडाउन की स्थिति में, 120 करोड़ का बिजनेस किया है। वेरी गुड। तो जितने भी हमारे लीडर्स और हमारे साथ अभी पूरी टीम जो जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी पीठ पर हाथ रखें और अपनी पीठ को थपथपाएं, बिकॉज ये जो भी एफर्ट्स हुआ है, जो भी अचीवमेंट हुई है, ये सब की सब आपकी अचीवमेंट है। सो अब हम आज बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे मुनीश सर ने कहा कि इस मंथ जून महीने को और बड़ा जून बनाने के लिए, मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए कंपनी ने बहुत सारे प्रमोशंस, बहुत सारे ऑफर्स इंट्रोड्यूस की हैं। और उनमें से एक ऑफर है, उसका नाम है एग्री मॉनसून धमाका, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जहां पर हम अपना टाइटल बड़ा कर सकते हैं, हम अपना पे आउट बड़ा कर सकते हैं और हम बहुत सारे गिफ्ट्स भी मोदी केयर से अर्न कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है, यानी कि जो भी कंसल्टेंट मोदी केयर के साथ जुड़े हैं तो सबके लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी ये है। ये ऑफर क्या है इसके बारे में मैं जरूर डिटेल में बात करूंगा, बट उससे पहले मैं एग्रीकल्चर कितना बड़ा सेक्टर है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के बाद भारत दूसरी ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर योग्य करने की जमीन है। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सबसे ज्यादा खेती जहां पे की जाती है, वर्ल्ड में हमारा दूसरा स्थान है। दूसरी बात, वी आर सो लकी कि हम पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो एग्रीकल्चर की योग्य है। और हमारे यहाँ पे 1/3 से भी ज्यादा जो एरिया है, वहां पे सिंचाई के साधन मौजूद हैं। सो ये अगेन हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। ऊपर से कंपनी ने हमें इतना अच्छा बेनिफिट दिया है, सो ये और धमाका है। आई होप हमारे साथ काफी एग्रीकल्चर आज जुड़े होंगे। सो आपने देखा होगा कि हमारे साथ जो किसान हैं, जब वो फार्मिंग करते हैं तो उनके फार्मिंग के दौरान उनके साथ काफी चैलेंजेस आते हैं। आई होप जो किसान फार्मर्स जो हमारे साथ जुड़े होंगे वो अच्छी तरह जानते हैं, बट फिर भी मैं ये बताऊंगा कि एक सबसे बड़ा जो चैलेंज उनको आता है, वो आता है कि कीड़ा लग जाता है। वो खेती जब करते हैं तो उस खेती के दौरान उनका कीड़ा लग जाता है, और वो कीड़े को मारने के लिए फिर एक मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन का स्प्रे करते हैं और वो कीड़ा मर जाता है। बट दिक्कत तब आती है कि वो जब कीड़े मारने की दवाई अपने खेत में यूज करते हैं, उसके बावजूद कीड़ा नहीं मरता। दूसरा चैलेंज दूसरा चैलेंज यह है कि हमने देखा है कि जो भारत में जो पानी का स्तर है वो काफी नीचे चला गया है। इसलिए कई बार गवर्नमेंट अनाउंस भी करती है कि आप खेती उस वक्त कीजिएगा जब मानसून आया हो। जैसे कि आज की डेट में आपने देखा होगा चावल की खेती है, बरसात हो रही है, तो गवर्नमेंट इस तरह से अनाउंसमेंट करा दी है क्योंकि पानी का स्तर काफी नीचे जा चुका है। ये दूसरा कारण है किसानों का, जो उनको चैलेंज आता है। तीसरा जो कारण है वो है कि आपने देखा होगा किसान, जैसे आजकल जो चावल की खेती चल रही है, तो आपने देखा होगा किसान क्या करता है, एक तो खेत में ट्रैक्टर चलाता है और खेत को प्लेन करने के लिए किसान खेत में एक फट्टा लगाता है, यानी कि खेत जिससे कि बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए।
और साथ साथ ये जब वो एक्टिविटी करते हैं तो इससे क्या होता है, जो खेत की जो पहली परत होती है वो हार्ड हो जाती है। इस हार्ड होने की वजह से जो पानी की जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाता है, जो स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन वो कम हो जाती है। तो पानी जो है वो ऊपर ही ऊपर रहता है, नीचे नहीं जाता। और जड़ें कहाँ होती हैं? ऑब्वियसली जड़ें जो हैं वो मिट्टी के नीचे होती हैं। तो अगर नीचे पानी नहीं होगा तो पौधों की सही तरह से ग्रोथ नहीं होगी। तो इस तरीके के कई चैलेंजेस हैं जो हमारे देश में आज की डेट में किसान जूझ रहा है। सो हमारे पास मोदी केयर के पास ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो किसानों की मदद के लिए बनाए गए हैं। और आप किसानों को विज्ञान से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप विज्ञान और किसान के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, ताकि किसान जो भी विज्ञान है उसको अपनी फार्मिंग में यूज करे और अपनी जो जमीन है, जो फार्मिंग की जमीन है, उसकी पैदावार बढ़ा सके। सो जो हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक है एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड। एक्टिव 80 और एक्टिव गोल्ड दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, दोनों को काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का जो यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, बट दोनों में थोड़ा-सा एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एक्टिव 80 है, वो सिंथेटिक बेस है और जो एक्टिव गोल्ड है, वो ऑर्गेनिक बेस है। बट क्या वो 100% ऑर्गेनिक है? नहीं, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट अभी हमारे पास नहीं है। बट इसमें जो एजेंट्स हैं एक्टिव गोल्ड के अंदर, वो वेजिटेबल से बनाए गए हैं, जो उसमें एक्टिव एजेंट्स काम करते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो प्योर वेजिटेबल से हैं, तो 100% ऑर्गेनिक है। तो आप उसको ऑर्गेनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब किसान पान खेत में जब स्प्रे करता है, तो वो क्या करता है, वो एक घोल बनाता है, घोल को जो है वो स्प्रे को करता है। जब वो स्प्रे करता है खेत में कीड़ा मारने का, तो उसने स्प्रे तो कर दिया, दवाई भी डाल दी खेतों में, बट उसके बावजूद जो है कीड़ा मरता नहीं। इसका क्या कारण है? पानी का जो पेनिट्रेशन और स्पीड है वो नीचे नहीं जा रही है। पानी जो ऊपर ही ऊपर सतह में रह रहा है। जो पेनिट्रेशन ऑफ स्पीड है पानी की वो कम हो गई है। तीसरा जो मैंने आपको कारण बताया, ये सारे जो कारण हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इस सब का जो कारण है वो क्या है? इस सब का जो कारण है वो है पानी। वो कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा जब पानी गिरता है, तो पानी का एक फिनोमेना है कि जब पानी गिरता है वो अपने आप को बूंदों के रूप में ढाल लेता है। कभी आपने टैप को बंद किया होगा तो आप जब देखेंगे, जब पानी रुका हुआ पानी जब नीचे गिरता है तो वो अपने आप को क्या करता है, बूंदों के रूप में ढाल लेता है। बारिश जब होती है तो वो बूंदों के रूप में नीचे को गिरती है। ठीक उसी तरीके से जब हम और पसीना आता है और जब उसे गिराते हैं तो वो देखो बूंद के रूप में गिरता है। अपने बूंद के रूप में ढाल लेता है और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक सरफेस टेंशन के कारण होता है, सतही तनाव के कारण होता है। यही कारण होता है कि जब किसान घोल बनाता है, मेडिसिन बना डालकर पूरा घोल बनाता है कीड़े मारने की दवाई का, और खेत में जब वो उसका स्प्रे करता है, तो स्प्रे जब उसने किया तो पानी किस रूप में गिरा? बूंदों के रूप में। अब जहाँ तो बूंद गिरी, वहां पर जो दवाई है पहुंच गई, पर जहां पर बूंद नहीं गिरी, वहां पर दवाई नहीं पहुंची। ये कारण है। इसीलिए किसान को बार-बार जो कीड़े मारने वाली दवाई लगानी पड़ती है, क्योंकि कीड़ा मरता ही नहीं है। दूसरा कारण ये भी है कि वो बूंदों के रूप में जाता है, तो एक हल्की सी हवा आती है या बारिश आती है तो वो धुल जाता है या उड़ जाता है। पानी जब किसान लगाता है तो आपने देखा है कि पानी लगाया, पानी क्योंकि ऊपर ही ऊपर सतह पे रहता है, वाष्पीकरण होता है तो पानी उड़ जाता है। यही कारण है कि पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। सो ये क्यों होता है? क्योंकि पानी में अपने आप को बूंदों के रूप में ढाल लेता है ड्यू टू सरफेस की वजह से। ये अब एक्टिविटी या एक्टिव गोल्ड किस तरीके से किसानों के लिए किस तरीके से काम करते हैं, तो हम ये समझ लें कि एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड जो पानी की प्रक्रिया है बूंदों में ढलने की, उस
प्रक्रिया को ब्रेक कर देता है, उस सरफेस टेंशन को तोड़ देता है। यानी कि जब किसान मेडिसिन का घोल बना रहा है, उस घोल में अगर वो एक्टिवेटी या एक्टिव गोल्ड डाल दे और उसके बाद जब वो किसान खेत पे उसका स्प्रे करे, तो ये क्या करेगा, ये पानी में जो ढलने की, बूंदों में ढलने की जो प्रक्रिया है, उस सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देगा। और उससे क्या होगा, उससे जैसे दवाई पत्ते पे गिरी तो क्या होगा, पत्ता फैल जाएगा। तो ये एक्टिविटी या एक्टिव गोल्ड क्या है, स्प्रेडर है। इसी पत्ते पे गिरा फैल जाएगा, क्योंकि वो उसको बूंदों में ढलने नहीं देगा और पत्ते पे गिरा तो फैल जाएगा, तो स्प्रेडर है। दूसरा है वेटर है, तो पत्ते को गीला रहेगा, गीला रखेगा, यानी कि उसमें नमी बरकरार बनी रहेगी। तीसरा है एक्टिवेटर। एक्टिवेटी एक्टिव गोल्ड को जब भी आप किसी घोल में डालते हैं, वैसे एक्टिवेटी और एक्टिव गोल्ड अपने आप में जीरो है। ये ना ही कोई खाद है, ना ही कोई न्यूट्रिएंट है, ये कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही एक्टिवेटी को आप किसी घोल में डाल देंगे, तो ये क्या करेगा, उस घोल की जो क्षमता है उसको कई गुना बढ़ा देगा। जैसे कि 1 है, 1 है, अगर 1 के पीछे हम 0 लगाते हैं तो क्या होगा, 10, 10 के पीछे हम अगर एक और 0 लगाते हैं तो 100, 100 के पीछे एक और 0 लगा दें तो 1000। ठीक उसी तरह एक्टिवेटर, एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड 0 है, बट जैसे ही आप इसको किसी घोल के में मिक्स कर देंगे, तो ये उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, तो एक्टिवेटर है। तो स्प्रेडर है, वेटर है एंड एक्टिवेटर है। अब किसान जब कीड़े मारने की दवाई का इस्तेमाल कर रहा है अपने खेत पे, तो वो क्या करे, उसने जिस तरीके से पहले वो कर रहा था, यानी घोल बनाकर स्प्रे कर रहा था, ठीक उसी तरह से करना है, बट उस घोल में दवाई के साथ साथ वो एक्टिव एटी का भी मिक्स कर दे। और उसके बाद उस घोल को मिक्स करने के बाद देन उसका स्प्रे अपने खेत में करे, तो ये क्या करेगा, वहां पे फैल जाएगा और उसकी जो मेडिसिन है उसको, उसके जो फायदे हैं वो भी बढ़ा देगा। दूसरा, जब किसान अपने खेत में पानी लगा रहा है, सो उस वक्त भी अपने खेत में किसान पानी लगाने से पहले या तो रेत या मिट्टी में एक्टिविटी को मिक्स कर दे और अपने पूरे एकड़ में या अपने पूरे जो जमीन है वहां पे इसको स्प्रेड कर दे। और उसके बाद जब बारिश आएगी या जब आप पानी छोड़ेंगे, तो क्योंकि एक्टिविटी ऑलरेडी आपके खेत में पहुंचा है, उसने अपनी जगह बना ली है, तो जब पानी जाएगा तो वो पानी को नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर देगा, तो नीचे तक पानी को लेके जाएगा। तो ये दूसरा फायदा है। सो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमें, इसके यूजेस कितने हैं। इसका एक डेमो है, बहुत आसान सा डेमो है। आप किसान को दिखा भी सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड काम करता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे डेमो हैं इसके। आप 2 गत्ते ले लीजिए हार्ड, जैसे कि जिनकी परतें होती हैं, मोटे गत्ते होते हैं, कार्टून जिसको कहते हैं। 2 मोटे गत्ते ले लीजिए, उनमें परतें बनी होती हैं, और साथ में 2 गिलास ले लीजिए पानी के। उनको हाफ हाफ गिलास कर दीजिए, अगर शीशे के गिलास है तो बहुत बढ़िया। और एक में प्लेन वाटर रहने दीजिए और दूसरे गिलास में जो हाफ गिलास है उसमें कुछ बूंदे एक्टिवेटी या एक्टिव गोल्ड की डाल दीजिए। और उसके बाद जो वो 2 कार्टून, जो 2 गत्ते आपने बनाए हुए हैं, वो दोनों गत्ते उस दोनों पानी में डाल दीजिए। आप कुछ मिनट के बाद जब उसको निकालेंगे, कुछ सेकंड बाद, तो आप देखेंगे जो पानी वाला गत्ता था वो ऊपर ऊपर से गीला, बट जो उसकी नीचे की परतें हैं वो बिल्कुल ड्राई होंगी, उधर पानी नहीं गिरा। और ऐसा ही हमारी जमीन के साथ होता है, जब किसान पानी तो लगा देता है, पर पानी जो है वो, क्योंकि जमीन जो है वो हार्ड हो चुकी है, तो पानी अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होता, इसलिए जो ऊपरी जमीन है हमारी वही गीली होती है, जड़ों में पानी नहीं जाता। सो इसी वजह से हमारा जो पौधा है उसको प्रॉपर नमी और मॉइस्चर नहीं मिल पाता। बट जैसे ही आप एक्टिविटी में जो आपने गत्ता डाला था, जो कार्टून डाला था, अगर आप उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऊपर से भी गीला होगा और साथ ही साथ जो उसकी नीचे की परतें होंगी वो भी काफी हद तक गीली हो गई होगी। सो यही एक
बेस्ट तरीका है जिससे आप किसान का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटी डालने से वो आपके खेतों में नमी बनाए रखेगा। इससे दो फायदे होंगे किसान को। एक तो किसान को बार बार अपने खेत में पानी नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसका बिजली का बिल बचेगा, उसकी मेहनत बचेगी। तो किसान को कहीं ना कहीं ना सिर्फ मेहनत में फायदा होगा, बल्कि उसको फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होगा। क्योंकि जब आपको ट्यूबवेल बार बार चलाना पड़ता है, अगर मानसून सही नहीं है तो आपको ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, तो आपका बिजली का बिल भी आएगा, आपको वो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फिर किसान लेबर भी लगाता है, उसकी भी कॉस्ट उसके पास आएगी। बट जब जैसे ही वो एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड का इस्तेमाल करेगा, तो किसान की कॉस्ट बचेगी, उसको कॉस्ट में बहुत फायदा होगा। दूसरा, जब वो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त भी वो यूरिया में एक्टिविटी या एक्टिव गोल्ड मिला के स्प्रेड कर सकते हैं। उससे जो खेत में यूरिया का यूजेस है वो भी कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरिया बिल्कुल नहीं डालना या उसका रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है। ये रिप्लेसमेंट किसी का नहीं है एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड, बट यस, ये उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में किसानों की हेल्प करेगा। तो जहां अगर उसके 1 एकड़ में 4 या 5 कट्टे लग रहे थे, जैसे ही वो एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे उनके जो कट्टे हैं वो 3 या 4 ही लगेंगे। अगर 5 लगते हैं तो 4 लगेंगे, 4 लगते हैं तो 3 लगेंगे। तो उसके जो यूजेस है उसको कम कर देगा। बट ये किसी का रिप्लेसमेंट है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड जीरो है। बट जब आप उसी के साथ इसको मिलाएंगे तो ये इसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। उसके बाद जब किसान एक्टिवेट अब कीड़े मारने की दवाई यूज कर रहा है, या घास फूस जिसको गुल्ली डंडा कहते हैं उसको मारने की दवाई को यूज कर रहा है, तो उसमें भी अगर वो एक्टिविटी मिला दें या एक्टिव गोल्ड मिला दें और उसके बाद स्प्रे करें, तो ये उस दवाई की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। क्योंकि दवाई ठीक तरीके से पेड़ पौधे पे फैल जाएगी, तो बार बार कीड़ा नहीं लगेगा। तो जहां किसान को पहले 4 या 5 बार स्प्रे करना पड़ा था, अब किसान को 2 या 3 बार ही स्प्रे करना पड़ेगा। और ये आप सब जानते हैं कि जितना कम स्प्रे होगा उतना ज्यादा हमारे खेत के लिए अच्छा है। तो ये किसानों को अल्टीमेटली इसमें भी फायदा करेगा। उसकी कॉस्ट कम लगेगी कि दवाई उसको बार बार नहीं खरीदनी पड़ रही है, तो उसमें भी उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, लेबर की कॉस्ट में मिनिमाइज होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल पोजिशन को भी हेल्प करेगा। अब हम ये समझ लें कि एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड कितना यूज करना है हमने अपनी खेती के दौरान। तो जब हम कीड़े मारने की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत में, तो हमने जो दवाई लेनी है उसका एज इट इज इस्तेमाल करना है। हमने मेडिसिन मिलाया, 15 लीटर के टैंक में हमने वो दवाई डाली। उसमें जब हम कीड़े मारने वाली दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एक्टिविटी या एक्टिव गोल्ड डलेगा 5 ml। 15 लीटर के टैंक में एक्टिविटी 5 ml डलेगा, और उसके बाद घोल को मिक्स करके किसान उसका स्प्रे करे। दूसरा, जब किसान यूज कर रहा है घास फूस यानी कि गुल्ली डंडा मारने वाली दवाई का इस्तेमाल, तो उस वक्त एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड का इस्तेमाल आप 20 ml 15 लीटर के टैंक में यूज कर सकते हैं। ये जब हमने घास फूस मारने की दवाई का इस्तेमाल करना है, तो उस वक्त एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड का 20 ml हमने यूज करना है। तीसरा, जब हम खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, उस वक्त सिंचाई हम कई तरीके से करते हैं। किसान क्या करते हैं कि खेत के किनारे टैंक रख देते हैं और टैंक से फिर खेत में सिंचाई करते हैं। तो 80 लीटर का जो टैंक होता है उसमें आप 160 ml एक्टिविटी मिला दीजिए, और उसके बाद आप खेत में पाइप से स्प्रे कर पानी सिंचाई कर लीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, आप रेत या मिट्टी लेकर उसमें 160 ml एक्टिविटी पर एकड़ आप मिक्स कर दीजिए, उसको पूरे खेत में स्प्रेड कर दीजिए। तो एक्टिविटी अपनी जगह बना लेगा। उसके बाद आप पानी छोड़ दीजिए, या अगर बरसात से पानी आया तो एक्टिविटी क्योंकि आपके खेत में ऑलरेडी मौजूद है, तो वो पानी को नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर देगा। ये दूसरा तरीका है। एक तीसरा तरीका है जो सबसे आइडियल तरीका है। हम क्योंकि खेत के पास हमें ट्यूबवेल बनाया होता है, हम ट्यूबवेल से पानी छोड़ते हैं, तो हम क्या करें, डंडे के सहारे एक बोतल लें और उस बोतल में 160 ml 1 एकड़ जमीन के लिए घोल बना लें,
और उसको ट्यूबवेल के सामने हैंग कर दें जहां से कि पानी गिर रहा है, और उस बोतल में एक छोटा सा होल कर दें, छेद कर दें। तो जैसे पानी गिर जाएगा खेत में, तो वो बूंद बूंद जो है उस पानी में मिलकर हमारे पूरे खेत में स्प्रेड हो जाएगी। इससे भी आप एक्टिवेट का यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ जमीन में 160 ml का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है एक्टिवेटी और एक्टिव गोल्ड का अपने खेत में यूज करने का। अब हम बात करते हैं एक्टिव एक्टिव एग्जाइम्स। एक्टिव एग्जाइम्स बेसिकली एक खाद है, एक न्यूट्रेंट है, एक सप्लीमेंट है, प्लांट की ग्रोथ को बनाने के लिए है। पत्ते को हरा करने के लिए, टमाटर को और लाल करने के लिए, ओवरऑल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम एक्टिव एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिव एंजाइम कौन सी खाद है? एक्टिव एंजाइम नेचुरल ऑर्गेनिक लिक्विड खाद है, यानी कि एक न्यूट्रिएंट है। ये 100% ऑर्गेनिक, और आप इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई जो प्लांट की ग्रोथ के लिए कई प्रकार के हार्मोन्स चाहिए होते हैं, और आपने देखा होगा कि हर साल हर सीजन में हर फ्रूट अवेलेबल होता है। ये स्पेशली जो कमर्शियल फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं। बनाना होता है, जो केला होता है, उसको कच्चा होता है उसको एकदम पक्का करने के लिए यूज करते हैं। एप्पल जो कच्चा होता है उसको पक्का करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे सिंथेटिक हार्मोन्स को यूज किया जाता है। नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, और ये किसी कारण से ही होता है। नेचुरली ये अपने आप नहीं होता, किसी कारणवश ये ऐसा होता है। लेकिन जो कमर्शियल बेनिफिट लेने के लिए जो लोग ये हार्मोन्स का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक हार्मोन्स जो प्लांट को बड़ा कर देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेटिक्स हार्मोन्स का। ये स्पेशली अमरूद, केले और बहुत सारे वेजिटेबल्स के लिए भी यूज किया जाता है। जो एक्टिव एग्जाइम है, इनमें भी यही हार्मोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये 100% नेचुरल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो कमर्शियल यूज किए जाते हैं वो सिंथेटिक बेस हार्मोन्स यूज करते हैं, बट जो एक्टिव एग्जाइम है ये नेचुरल है। ये जो खाद होती है ये 2 प्रकार से की होती है। एक तो यूरिया, जो जमीन पर डालते हैं, ये मिट्टी की कमी को दूर करते हैं। एक्टिव एंजाइम जो खाद है उसमें उसे जमीन पर नहीं डाला जाता, इसे हम प्लांट के ऊपर डायरेक्टली स्प्रे करते हैं। हम फॉलियोल फर्टिलाइजर कहते हैं, यानी कि जो प्लांट के पत्ते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो आप जब प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं तो उन छेदों के जरिए वो खाद जो है, वो न्यूट्रिशन जो है पौधा की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ ज्यादा फास्टेस्ट होती है। बट क्या ये यूरिया का रिप्लेसमेंट है? तो अगेन बिल्कुल नहीं। जो एक्टिव एग्जाइम्स है ये किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट यस, जो कई खादों के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये उन न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है, एक्टिव एग्जाइम्स। अब एक्टिव एग्जाइम का हमने यूज कैसे करना है? तो एक्टिव एग्जाइम्स का जो हम यूज करते हैं वो हम मॉर्निंग में स्प्रे करते हैं या फिर इवनिंग में, क्योंकि उस वक्त जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है, खुला हुआ होता है। तो उस वक्त जब आप एक्टिव एग्जाइम का स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? वो छेद खुले होंगे, तो उससे जब आपने स्प्रे किया
तो वो जो उसकी जड़ों तक काम करेगा और प्लांट की ग्रोथ में एक अहम भूमिका अदा करेगा। अगर आप दिन में डालेंगे तो वो जो स्टोमेटा है वो बंद होगा, तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इसका यूजेस कितना है? इसका यूजेस है 1 लीटर पानी में 1 ml, यानी कि जब किसान अपने खेत में स्प्रे करता है तो वो 15 लीटर का टैंक इस्तेमाल करता है। तो उस वक्त 15 लीटर के टैंक में आप 15 ml एक्टिव एग्जाइम डालकर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, क्या हम एक्टिव एग्जाइम्स का इस्तेमाल कीड़े मारने वाली दवाई में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें भी मिलाकर एक्टिव एग्जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्या आप गुल्ली डंडा मारने वाली, यानी कि जो घास फूस मारने वाली दवाई है, क्या आप उसमें एक्टिव एग्जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि एक्टिव एंजाइम क्या करता है, वो पौधे की प्लांट जो पौधा है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। अब एक्टिव एंजाइम को तो नहीं पता कि आप कीड़ जो घास-फूस मारने वाली दवाई में मिलाकर इसको स्प्रे कर रहे हैं। तो आप कर तो रहे हैं घास को मारने की दवाई का इस्तेमाल, पर साथ में आप एक्टिव एंजाइम यूज़ स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो एक्टिव एंजाइम को जो घास-फूस है उसको भी ग्रोथ दे देगा। तो इसलिए आपने घास-फूस यानी कि जो गुल्ली-डंडा है उसकी दवाई में एक्टिव एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करना। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगेन मैं जो लास्ट में बोलूँगा, क्या एक्टिव एंजाइम्स यूरिया या किसी खाद का रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल नहीं। सो वो एक्टिव एंजाइम एक न्यूट्रिएंट है जो और खाद में अवेलेबल नहीं है। ये उसकी कमी को पूरा करता है जो पौधे की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाता है। सो ये है एक्टिव एंजाइम्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो लास्ट ईयर हमने लॉन्च किया था और ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जिन फार्मर्स ने भी अपने खेतों में इसका इस्तेमाल किया है, उनको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्टिव मैक्स की। एक्टिव मैक्स एक माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट है हमारा, यानी कि एक साइंटिफिक तरीके से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है और हमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है। ये किस तरीके से किसानों के लिए फायदेमंद है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। बट यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट, यानी कि जब तक फसल की कटाई ना हो जाए तब तक हम खेत में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, यानी कि फसल के लिए, उसकी पैदावार के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। सो इसका जब पौधे पे दाना जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि फसल तैयार हो गई। उस वक्त भी पौधे को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उस दाने को ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिससे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है यील्ड इज नॉट सील्ड अंटिल हार्वेस्ट, जब तक फसल की कटाई ना हो जाए तब तक हम खेत में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं पौधे की पैदावार को बढ़ाने के लिए। किसानों को नॉर्मली कई तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरीके के चैलेंजेस आते हैं और उनमें से कई चैलेंज में से हमने 4 मेन फैक्टर्स हैं जो हमने आपके सामने अभी सामने आपको दिख भी रहे होंगे। ये वो चैलेंजेस हैं जो आम सभी किसानों को फेस करते हैं। पहला है न्यूट्रिएंट्स की डिमांड। जब पौधा उग रहा होता है, जब पौधा अंकुरित हो रहा होता है, उस वक्त पौधे को कई ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और अगर पौधे को वो न्यूट्रिशंस ना मिले तो पौधा सही तरह से विकसित नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि जो पौधा है वो प्लांट जो है वो बोलता है। अब हम ह्यूमन है तो हम तो
अगर मुझे दर्द होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि जी मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, या मेरे टांग में दर्द हो रहा है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पर जो पौधा है, जो पेड़ है, वो कैसे बताएगा? तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा कई बार, जो पौधा कमजोर होता है, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसके पत्ते गिरने लगते हैं, उस पे फूल ज्यादा देर खड़ा नहीं होता, गिर जाता है, पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है पौधा। तो ये कारण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। इसी वजह से कई बार पौधा सही तरीके से विकसित भी नहीं हो पाता। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई बार आप किसानों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जब वो खेतों में बीज बोते हैं तो कई बार खेतों में पैचेस रह जाते हैं, पूरी तरह से जो पौधा है वो अंकुरित ही नहीं हो पाता। इसका एक कारण है कि पौधों को सही तरीके से या सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। दूसरा जो चैलेंज है वो है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, यानी कि जमीन के अंदर पोषक तत्व हैं, बट उस इस शक्ल में नहीं है कि वो पौधों में पूरी तरह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। ये एक और कारण है जिसकी वजह से पौधा सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है सॉयल इनकेपेबिलिटी, यानी कि मिट्टी जो है वो इतनी फर्टिलाइज नहीं है, उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, वो प्रॉपर नहीं है, कम हो गए। क्योंकि आपने देखा, हमने लगातार पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, खाद का, यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो जिसकी वजह से जो मिट्टी है, उसके जो पोषक तत्व हैं वो कम हो गए। जो पुराने फार्मर्स हैं, कभी आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले क्या होता था, जब फार्मर्स अपने खेत में जाता था, जो एक्सपर्ट होते थे, वो नंगे पैर खेत पर जब चलते थे तो वो बता देते थे आपकी जो भूमि है, जो आपकी जमीन की जो मिट्टी है, ये बंजर होने वाली है, या इसमें पोषक तत्व है, या ये उत्पाद के लिए सही है। और अगर आप किसान से बात करेंगे तो आपको वो कभी भी ऐसे बोलेगा कि जो पहले 20 या 25 साल की जो उनकी जिस तरह की खेत है, आप उनको ऐसा खेत बनाने वाला कोई मेडिसिन या कोई ऐसी दवाई दीजिए। चौथा कारण है जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है किसानों में, वो है अबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि बाढ़ का आ जाना, ज्यादा सूखा पड़ जाना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और हम आज की डेट में देखते हैं जो पौधे की इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इन जो अबायोटिक स्ट्रेस हैं, जो इनसे लड़ पाए। बीमारियों से लड़ने की पौधे में डे डे कम होती जा रही। सो अगर हमने इन सभी कारणों का एक समाधान किसानों को देना है तो हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो मोदी केयर ने तैयार किया है अपने किसानों के लिए, उसका नाम है आई नेट, इंडो लाइफ न्यूट्रेंट एनेबलर टेक्नोलॉजी, जो कि एक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। इसके अंदर आई नेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आई नेट टेक्नोलॉजी में किस तरीके के टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो मेन है इसके इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इसका रॉ मटेरियल। सॉरी, मेन है इसका रॉ मटेरियल। हमने इसमें एक खास तरह की आयरलैंड से एक खास तरह की घास के इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। आपने देखा होगा, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास कुछ एरिया होता है, 6 महीने जहां पर जहां पर 6 महीने उजाला होता है और 6 महीने अंधेरा होता है। तो ये जो क्या है, ये अपने लिए खाना करती होता है। तो इसकी ये क्या करती है, वो खाना अपने जड़ों में इसको स्टोर कर लेती है।
हमारे साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि जब उजाला 6 महीने उजाला होता है और जब वो प्रकाश खत्म होता है और जब वो अंधेरे में कन्वर्ट होता है, तो उससे पहले उस ग्राफ को से काट कर इंडिया में अपने जो हमारी लैब है वहां लेकर लेकर आ जाते हैं। और उसमें से ये एक्सट्रैक्ट, एक स्प्रे है, उस एक्सट्रैक्ट से वो इंग्रेडिएंट्स निकाले जाते हैं और उसको आईनेट के थ्रू आपके एग्रीबैग्स में डाला जाता है और ये यहाँ के किसानों को फायदा देने के लिए पहुंचाया जाता है। तो ये एक खास तरीके का रॉ मटेरियल है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रिसर्च बैक्टीरिया, इसमें एक खास तरीके का बैक्टीरिया डाला गया है एक खास रिसर्च के द्वारा। इसको मैं अगर एग्जांपल के साथ आपको एक बताऊं तो अगर आप किसान को बताएंगे कि जमीन के अंदर भी बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को भी खाना चाहिए होता है, और अगर उस बैक्टीरिया को खाना ना मिले तो जो आपकी जमीन है, जो आपकी फार्मिंग जमीन है, वो ज्यादा फर्टिलाइज नहीं होगी, वो ज्यादा उर्वरक नहीं होगी, उसके अंदर ज्यादा जैविक पदार्थ नहीं होंगे। सो आपने देखा होगा ह्यूमन में क्या होता है, हम कुछ तो बॉडी फ्यूरल करते हैं और कुछ क्या करते हैं, जमीन में बॉडी को दफना देते हैं। बट अगर आप बॉडी को या किसी को भी जमीन में दफना दें तो आप देखेंगे 2-3 साल के बाद जब आप दोबारा उसी जगह पे खुदाई करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो उसे खा चुके होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी जमीन में भी कोई खास तरीके के बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी जमीन को फर्टिलाइज करने में मदद करते हैं। और एक्टिव मैक्स में वो स्पेशल सूक्ष्म जीव, एक रिसर्च बैक्टीरिया डाला गया है जो किसानों के खेतों को फर्टिलाइज करने में मदद करता है। तीसरा जो इसके अंदर यूज किया गया है वो एक माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमने खास तरीका से ये कंपाउंड्स डाले गए हैं जो कि अगेन पौधे के उत्पाद के लिए, पौधे के विकास के लिए बहुत स्पेशल हैं, जो कि पौधे के विकास में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। और ये पूरा का पूरा एक फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज के द्वारा किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे नंबर 1 कंपनी है एंडोलाइफ, उनके साथ टाई अप करके मोदी केयर ने आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने फार्मर्स के लिए बनाया है। सो रॉ मटेरियल जिसके बारे में हमने बात की थी, ये आयरलैंड से लिया गया है। एक स्पेशल तरीके का जो स्प्रे है जो मैंने आपको बताया था, ड्राइंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं और इसको ऑर्गेनिक ट्रस्ट एंड लिस्टेड ऑफ ओमराई के थ्रू ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी दी गई है, यानी कि आप इसको ऑर्गेनिक खेती के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था, मैक्रोबियल स्ट्रेन्स जो कि एक रिसर्च बैक्टीरिया है, एक खास प्रोसेस के थ्रू एक्टिव मैक्स में डाला गया है जो खेतों को फर्टिलाइज करने में मदद करता है। इसके साथ साथ माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स यानी कि जो एंजाइम्स हैं जो पौधे के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ ऐसे बता सकता हूं आपको। आपने देखा होगा कि एक परिवार में अगर किसी के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को काजू, किशमिश, बादाम, दूध, मक्खन खिलाया जा रहा है और हम देखते हैं कि एक बच्चा खूब हेल्दी हो रहा है, तंदुरुस्त है, बट वहीं दूसरा जो बच्चा है वो कमजोर है, उसको उसके शरीर कुछ लग नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने देखो इसको खूब खिला पिला रहे हैं बट इसको कुछ लग ही नहीं रहा है, ये कमजोर हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, आप उसके खान पान का ध्यान रखें, ये सही हो जाएगा। और उसने जो मेडिसिन दी है हम उसको मेडिसिन खिलाने लगते हैं। पर तभी हमारे आस पड़ोस के कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं अरे आप एक काम करो, इसका कुछ एक बाबा जी हैं उधर, उनके पास ले जाओ, वो एक बार इसका झाड़ फूक कर देंगे तो ये तंदुरुस्त हो जाएगा। अब हम इंडियंस हैं तो हम इन चीजों में बिलीव भी करते हैं और हम उसको क्या कहते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा भी इसके ऊपर
खूब झाड़ फूक करते हैं, कहते हैं अब ये ठीक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, खूब खिलाओ इसको। और हम आके फिर उसको बादाम, काजू, किशमिश जैसे दूसरे बच्चे को खिला रहे थे, उसको भी ऐसे खिलाने लगते हैं। बट फिर भी उसके शरीर में कुछ चेंज नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को दोबारा से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दी थी वो काम नहीं की इसके ऊपर। तो डॉक्टर कहता है कि आप एक काम कीजिए, एक एक्स कर का सिरप ले जाएं, और ये एक्स सिरप जो उसको 2 चम्मच दिन में, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात को इसको पिलाएं, और उसके बाद आप देखिएगा ये तंदुरुस्त हो जाएगी। वो बच्चे को वही 2 सिरप सुबह, 2 सिरप 2 चम्मच दिन में और 2 चम्मच रात को पिलाते हैं, और बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सिर्फ वो पिला रहे थे वो एंजाइम्स बच्चे के बॉडी में चला गया, जिससे बच्चे की बॉडी में अब जो न्यूट्रिशंस है वो लगने लग गए थे और उसकी जो ग्रोथ होने लग गई थी। ठीक उसी तरीके से पौधे के साथ भी होता है कि हम पौधे में खाद डाल रहे हैं, हम पौधे को खूब पानी डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, पर पौधा जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हम पौधे को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हम एंजाइम्स देते हैं, तो पौधे को जो खाद है वो लगना स्टार्ट हो जाती है, वो न्यूट्रिशन लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है। सो जो आपका एक्टिव मैक्स है, ये एक एंजाइम्स है, एक न्यूट्रिएंट्स है, जो पौधे के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसको एक रिसर्च के थ्रू, एक रिसर्च बैक्टीरिया मेटाबोलाइट्स के थ्रू इसको तैयार किया गया है। अगर हम देखें तो इसके अंदर इसकी एक लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, स्टेबल कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया है, और बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है, यानी इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये पौधों के विकास के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसके जो फ्रूट्स है उसकी क्वालिटी बढ़ाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। मैं आपको आज की डेट में अगर आप किसानों से बात करेंगे तो आपने देखा होगा, कहा जाता है कि 2030 तक हमारी जो भारत की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 150 करोड़ की हो जाएगी। और जब 150 करोड़ की जनसंख्या हमारे सामने खड़ी होगी, तो आप देखिए हमारे जो हमारी जमीन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यानी कि हमारे किसानों के ऊपर एक भार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार पेट बढ़ते जा रहे हैं। सो उसी के देखते हुए आज की डेट में किसान आपको ये कहता है कि जी, मेरे 1 एकड़ पे जहां पहले 10 कट्टे होते थे, वो आपको ये नहीं बोलेगा जी जो 10 कट्टे हैं उसको 12 कर दीजिए या उसको 14 कर दीजिए। वो आपको ये कहेगा जो 10 कट्टे हैं मेरे 10 कट्टे ही हो, बट जो 10 कट्टों की कॉस्ट है वो अगर आज 800 है तो उसको आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो 1000 रुपए की हो जाए। यानी कि वो अपने उत्पादन की वैल्यू को इन्हांस करना चाहता है, ताकि उसको उसके उत्पादन और उसकी मेहनत की उसको सही दाम मिल सके। और वो तभी हो पाएगा जब आप उसके उत्पादन की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। सो एक्टिव मैक्स के अंदर हाइड्रोलिज प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, और सबसे अच्छी चीज जो एक फार्मर को उसके खेत में चाहिए होती है, दैट इज ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड प्राकृतिक रूप से भी बनता है, पर प्राकृतिक रूप से बनने में इसको एक अरसा लग जाता है। बट आईनेक टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमिक एसिड को ऑलरेडी एक्टिव मैक्स के अंदर डाला गया है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जितना ज्यादा ह्यूमिक एसिड हमारे खेत में होगा, उतना ज्यादा मेरे खेत के लिए, उसकी उर्वरकता के लिए, उसके खनिज पदार्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि पौधे की पाचन क्रिया। मैंने आपको जैसे कहा कि पौधे की पाचन क्रिया जितनी अच्छी होगी, आपका पौधा उतना ज्यादा ग्रीन होगा, उतना ज्यादा स्प्रेड होगा, उसकी ब्रांचें उतनी ज्यादा फैलेंगी, और उस पे जो फ्रूट लगेगा वो उतना ही अच्छा होगा।
अब हम समझ लेते हैं कि एक्टिव मैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि अगर मैंने एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल अपने खेतों में किया, किसान भाइयों ने अगर अपने खेतों में किया, तो ये किस तरीके से किसान भाइयों की मदद करेगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हम वो जान लेते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि ये पौधे की जर्मिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। मैंने आपको जैसे बताया कि ये पौधों को सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो जो पैचेस छूट जाते हैं, वो पैचेस नहीं आएंगे किसान के खेतों में और सही तरीके से जो पौधा है वो अंकुरित हो पाएगा। दूसरा, बेटर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पौधे की पाचन क्रिया सही होगी, पौधा अपने लिए सही तरीके से खाना बना पाएगा, सो पौधा ज्यादा ग्रीन रहेगा और पौधे का जो पत्ता है वो ज्यादा बड़ा और स्प्रेड होगा। सो ये दूसरा फायदा है। तीसरा, ये स्टिमुलेट रूट्स ग्रोथ पर काम करता है। ये स्पेशली पौधे की जड़ों पर काम करता है और स्पेशली जो व्हाइट कलर की जो जड़ें होती हैं। कभी अगर आपने पौधा उखाड़ के देखा हो तो पौधे पे जड़ें बहुत सी होती हैं, पर कुछ खास तरह की जड़ें होती हैं जो व्हाइट होती है, जो सॉफ्ट होती हैं। ये क्या करेगा, ये उन व्हाइट जड़ों को जो स्प्रेड होने में मदद करेगा, यानी कि उनकी विड्थ को भी फैलाएगा और साथ ही साथ उसको डेप्थ तक, यानी कि उन रूट्स को लंबी भी करेगा। जब वो उसकी विड्थ को बढ़ाएगा तो पौधे की जमीन के साथ जो पकड़ है उसको मजबूत करेगा और जो रूट्स इसकी लंबी होंगी, जो डेप्थ तक जाएंगी, वो पौधे की मदद करेंगी जमीन से पोषक तत्व को और खनिज पदार्थों को सोखने में। सो ये एक और फायदा है एक्टिव मैक्स का। फोर्थ, क्योंकि ये पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, तो जब भी जो पौधे पे जो बीमारियां लगती हैं, अगर पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो पौधा क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, उसका पत्ता गिर जाएगा, उसका फूल गिरेगा, पौधा सूख जाएगा। बट अगर पौधे के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, पौधा अंदर से बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत होगा, तो कोई भी अबायोटिक स्ट्रेस उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। कीड़ा, जिसे कहते हैं कि कीड़ा नहीं लगेगा, जो और इन्वायरमेंटल कंडीशन के इम्पैक्ट उस पौधे पे आने हैं वो नहीं आने देगा वो, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मुनीष सर हैं और एक हरीश शर्मा है। मुनीष और हरीश सर कहीं फील्ड में निकले थे एक साथ, और जब घर आए तो दोनों, क्योंकि आजकल मानसून का टाइम है, तो दोनों गीले थे, बारिश में खूब भीग गए थे। और क्योंकि मुनीष सर का घर और मेरा घर, दोनों का घर आमने सामने था, तो हम घर में गए दोनों। तो मुनीष सर भी अपने घर में गए, तो उन्होंने भी कपड़े चेंज किए, मैंने भी कपड़े चेंज किए। तो थोड़ी देर के बाद जब देखा तो मुनीष सर अपनी बालकोनी में पकोड़े और चाय पी रहे थे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। और वहीं जो दूसरे हरीश शर्मा जी हैं, वो छींके मार मार के कंबल ओढ़ के घर के अंदर बैठे हुए थे। सो ठीक उसी तरह से हमारे पौधे के साथ भी है। अगर पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो जो भी अबायोटिक स्ट्रेस है उनसे लड़ने में मजबूत रहेगा, अगर उसकी पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। फोर्थ है, एक्टिव मैक्स के बेनिफिट के अगर हम देखें तो वो है बेटर फ्लावरिंग एंड बेटर फ्रूटिंग। अगर पौधा ज्यादा ग्रीन होगा, उसकी ग्रोथ ज्यादा बड़ी होगी, तो पौधे पे फूल अच्छा आएगा। अगर आप देखेंगे जितना ज्यादा पौधा ग्रीन होता है उस पे उतनी ज्यादा फ्लावर ज्यादा आते हैं। और वो फ्लावर, क्योंकि पौधे को सही न्यूट्रिशन मिली है, पौधा ग्रीन ज्यादा है, तो फूल जल्दी गिरता नहीं है। तो ये एक और बेनिफिट है एक्टिव मैक्स का, अगर हम अपने खेतों में इस्तेमाल करें। सिक्स बेनिफिट है फ्रूट्स क्वालिटी, क्योंकि फूल अच्छा आया है पौधे पर, तो जो उसका फ्रूट है, वो उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत इंप्रूव रहेगी। और जो हमारा मकसद है, जो हमारा मानना है कि जब जो फ्रूट है उसकी जो क्वालिटी है अगर वो अच्छी रही, तो जो किसान है, जो फार्मर है, उसको उस फ्रूट के सही दाम मिल पाएंगे जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, जो हमारा मकसद है। तो एक्टिव मैक्स किसान को उसके
उत्पादन के सही दाम दिलाने में भी मदद करेगा। और साथ ही साथ एक्टिव मैक्स तो हैं, बट उस शक्ल में नहीं होते कि उनको पौधा सोख पाए। तो एक्टिव मैक्स डालने से वो उन पोषक तत्व को बरकरार रखता है, उनको फर्टिलाइट करके रखता है, जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए और खेत के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अब हम ये समझ लें कि हम किस स्टेजेस पर एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल 3 स्टेजेस पे कर सकते हैं। एक है वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि जब पौधा अंकुरित हो रहा हो। दूसरा है जब पौधा पे फ्लावर आना स्टार्ट हो रहा हो। और तीसरी स्टेज है जब पौधे पे फ्रूट आना स्टार्ट हो जाए। तो इन 3 स्टेजेस पर हम एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ-साथ हम एक्टिव मैक्स का बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने में भी एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो मैं 3 स्टेजेस जो पौधे की ग्रोथ है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। साथ ही साथ जो बीज है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी मैं फार्मर की हेल्प कर सकता हूँ। एक्टिव मैक्स क्या करता है? जो हार्ड कोटिंग बीज होते हैं, जो हार्ड कोटिंग शीट्स होते हैं, जैसे गेहूं, हम क्या करें, हमने 1 लीटर पानी में 1 ml का सॉल्यूशन बनाया। 1 लीटर पानी में 1 ml डालना है और एक सॉल्यूशन हमने तैयार किया और उसमें हमने बीजों को भिगो दिया। 10 से 15 मिनट हमने उस बीज को भिगो के रखना है और उसके बाद हम उसको खेत में स्प्रेड कर दें, बो दें। उससे क्या होगा, जो बीज की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ जो सॉफ्ट कोटिंग होती हैं, जैसे कि दालें, तो उस वक्त भी हम क्या करें, हम एक पॉलीथीन लें, उस पॉलीथीन में 2 ml 1 किलो सीड्स का एक सॉल्यूशन बनाएं और उस 1 किलो शीट्स को उस पॉलिथीन में डालें और उसको तब तक शेक करते रहें जब तक दाल के ऊपर पूरी तरह से कोटिंग ना हो जाए। और जब वो कोटिंग तैयार हो जाती है, कोटिंग प्रॉपर हो जाए, उसके बाद हम दालों को फिर अगेन से बो दें। तो ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा बीजों की। तीसरा है रूट प्लांटेशन, यानी कि जब जैसे टमाटर की खेती, मिर्च की खेती या आजकल जो गेहूं की चावल की खेती जो हो रही है जिसमें रीप्लांटेशन होती है, हम उस वक्त भी एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट प्लांटेशन में क्या होता है, हम पहले एक पैडी तैयार करते हैं, एक क्यारी सी बनाते हैं, उधर हम पौधे की को ग्रो करवाते हैं। उसके बाद हम वहां से पौधा निकालते हैं और पूरे खेत में उसको डिप कर देते हैं, यानी कि उसको रोप देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जब पौधे को उस पैडी से निकालना है, निकालने से के बाद हमने एक सॉल्यूशन तैयार करना है एक्टिव मैक्स का। जो हमने 2-3% का एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, हमने पैडी से वो पौधे निकाले, उसकी गांठ बनाई और उसको हमने उस सॉल्यूशन में डिप किया और उसके बाद हमने जो पौधे हैं उनकी रिप्लांटेशन की। अगर हम ऐसा करते हैं तो पौधे की जो जमीन से पकड़ है उसको ये मजबूत करेगा और उसके जो रूट्स हैं उनको लंबा करने में भी हेल्प करेगा। और हम इसका कैसे स्प्रे कर सकते हैं, हम 3 स्टेजेस में इसका स्प्रे कर सकते हैं। हमने 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करना है। लेट्स एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा कि फार्मर 15 लीटर के टैंक में का घोल बना के स्प्रे करता है, तो आप 15 ml उस 15 लीटर टैंक में डाल दें और उसके बाद स्प्रे करें। सो आपने 3 स्टेजेस पे करना है। एक जब पौधा अंकुरित हो रहा हो, दूसरा जब पौधे पे फ्लावरिंग आ रही हो और तीसरा जब पौधे पे फ्रूट आ रहा हो। सो ये 3 स्टेजेस पे आप एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं, जो ऑलरेडी हमारे जो फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी इसके यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अभी तक पाए गए हैं। सो अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है एक्टिवेटी, एक्टिव गोल्ड या एक्टिव एंजाइम या फिर एक्टिव मैक्स के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरीश सर, एक क्वेश्चन है,
अगर हमने ब्रीफ में डिफरेंस बताना हो एक्टिव ज़ाइम और एक्टिव मैक्स के, तो वो प्लीज आप थोड़ा सा एक बार बताओगे हम सबको। और एक्टिव 80, एक्टिव एग्जाम और एक्टिव मैक्स में। हाँ, तो ब्रीफ में अगर मैं बताना तो। राइट सर, मैं पहले आपको एक्टिव मैक्स और एक्टिव एग्जाम में बता देता हूँ। दोनों न्यूट्रिएंट हैं, दोनों न्यूट्रिशन हैं जो पौधे की जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। जो एक्टिव एग्जाम है ये पौधे की ग्रोथ पर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने टमाटर को ज्यादा रेड करना है, पत्ते को ज्यादा ग्रीन करना है, ये इस तरीके से पौधे की जो ग्रोथ है उसको उसमें अहम भूमिका निभाता है। बट जो एक्टिव मैक्स है ये पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक्टिव एंजाइम पौधे के तने को बड़ा मजबूत करता है, यानी कि चौड़ा करता है एक्टिव एंजाइम बाहरी तौर से। बट जब इंटरनली जो बात होती है तो उसमें एक्टिव मैक्स पौधे को इंटरनली और जड़ों से मजबूत करता है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि वो जो पोषक तत्व जमीन में है उनको सोख सके। अगर मैं मेजर डिफरेंस आपको बताऊं, पर दोनों न्यूट्रिशन है। अगर आप कहें कि जी हम तो जिंक्सिंग खाते हैं, पर हमें प्रोटीन क्या जरूरत है? तो यस, हमें प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे अंदर एक दीवार बनाने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे नेल्स हो गए, हमारी स्किन हो गई, उसको बनाने में हेल्प करता है, ब्लॉक बिल्डर है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा जिंक्सिन है वो हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करता है, हमें एक्टिव रखता है। तो इसी तरीके से दोनों जो न्यूट्रिशन है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। पर क्या दोनों इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए? तो यस, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। तो अब दोस्तों हमारे बीच में कुछ दोस्त हैं हमारे जो कि अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं सर, तो उनको भी लाइन पे ले लें एक बार। श्योर सर, श्योर श्योर। तो सबसे पहले हमारे बीच में हरी सिंह जी हैं। सो हरी सिंह जी अनम्यूट कीजिए सर। सत श्री अकाल साहब जी। सत श्री अकाल साहब जी, मेरा एक सवाल है, जो भी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟੀ ਮੈਕਸ ਜਾਂ ਐਟੀਵੇਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ 5 ml 10 ml ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ इसके साथ नहीं है। ओके मुनीष सर, आप क्लियर करेंगे? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। हाँ, जैसे सर नोनी के साथ ऊपर ढक्कन नहीं आता मैयर करने वाला, मैयर कैप, हाँ हाँ, वो बोले मैयर कैप नहीं आता, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे 5 ml डालना, 10 ml या 15 या 20 ml? ये क्वेश्चन है। जो वैसे अगर जो किसान होते हैं वैसे तो उनके पास होता है, बट अगर इनकेस अगर आप हमारे ढक्कन देखें वो 1 ml के ही है। अगर जो इसके कैप है ना सर वो 1 ml की ही है। 10 ml की, कितने ml की है? ये जो कैप है ना, इसकी कैप जो है ये 5 ml की, आई थिंक जो मैंने पता करवाया था, ये 5 ml की है। आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ओके सर, धन्यवाद। वेलकम सर। सो नेक्स्ट है HS अठवाल जी। HS अठवाल जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सर पहले तो मैं अपना टेस्टिमोनी देना चाहता हूँ। सर मैं 1.5 साल से एक्टिवेटी का यूज करवा रहा हूँ किसी कस्टमर को, तो सर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है एक्टिवेटी का। तो सर तकरीबन एक ही कस्टमर को मैंने सिर्फ एक्टिवेटी पे रखा था और 90 लीटर से प्लस मैं उनको चुका चुका हूँ एक्टिवेटी। तो वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। यस सर। और सर बहुत अच्छी मीटिंग थी आज की, आपने एक्टिव मैक्स के बारे में बता रहा है और इससे जो है हम एक्टिव मैक्स पर भी ज्यादा जोर डालेंगे। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एक्टिवेटी और एक्टिव मैक्स दोनों मिक्स करके भी किसी दवाई में डाल सकते हैं, ऐसे काम करेगा क्या? सर अभी तक जो कंपनी ने इसके ऊपर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। सो वैसे आप एक्टिव मैक्स हम कहते हैं कि आप इसको सेपरेट कीजिए, बट अगर मान लीजिए कोई किसान कहता कि नहीं वो एक साथ करना चाहता है तो उसको बोलिए कि सबसे पहले थोड़ा सा एक सोल्यूशन बनाकर
एक थोड़े से एरिया में कर लें, अगर वहां पे अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके बाद वो फिर दोनों का मिक्स करके पूरे खेत पे स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे धान की फसल होनी है अभी, तो हाँ जी, जैसे हाँ जी। आपने बोला कि फ्रूट पे एक्टोमैक्स को डालना है, जैसे अमरूद हो गया जहाँ ऐसा ना, तो जो धान की हाँ और जी, गेहूं हाँ जी। की फसल है उस पर भी तीनों कंडीशन पर हम एक्टोमैक्स डाल सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने कहा है कि जो भी फसल है, कोई भी वेजिटेबल है, कोई भी नर्सरी यानी कि जो फूलों का प्लांट्स जो लगाते हैं, आप किसी भी तरीके के प्लांट्स पर एक्टिव मैक्स और एक्टिव एग्जाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन एक्टिव 80 या एक्टिव गोल्ड का भी। यस सर। और सर जो क्वांटिटी हमने बतानी है कि एक खेत में कितना झाड़ बढ़ सकता है, उसका कैसे एक्सप्लेन करना है बताने के लिए? मैंने आपको बताया था कि एक्टिव जो मैक्स है या जो एक्टिव एग्जाइम है वो 1 लीटर पानी में 1 ml। नहीं सर, मैंने बोला कि जो झाड़ बढ़ता है ना किसी खेत में, एक खेत में जो जमींदार पूछता है कि कितना झाड़ बढ़ेगा। अच्छा, झाड़ बढ़ेगा मतलब कि गुंडी डंडा की बात कर रहे हैं आप? नहीं घास फूस? नहीं सर, मतलब प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी 1 एकड़ के पीछे? ओके सर, देखो मैंने अभी एक आपको बताया कि आज की डेट में किसान के जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने में तो डेफिनेटली जब आप न्यूट्रिशन डालेंगे तो वो हेल्प करेगा, बट मैं ये इससे ज्यादा वो हेल्प करेगा उस प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाने में भी। यस सर। जो दाना होता है, जब जैसे कि अगर आपने चावल देखा है, हम रोपाई क्यों करते हैं, हम रीप्लांटेशन क्यों करते हैं, ताकि जो चावल है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। अगर आपने चावल बिना रीप्लांटेशन के लगाया, अगर आप उस चावल को देखेंगे और जहां पे आपने रीप्लांटेशन के थ्रू चावल लगाया है, दोनों में डिफरेंस आता है। तो जब आप एक्टिव मैक्स या एक्टिव एंजाइम का जब आपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, उस दाने की क्वालिटी को बढ़ा देगा। अब जब उस दाने की क्वालिटी को बढ़ाएगा और जब किसान जो फार्मर है जब उस अनाज को मंडी में बेचने जाएगा तो उसकी जो दाम है, जब मेरे क्वालिटी इंप्रूव होगी या मेरे क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके दाम मुझे ज्यादा मिलेंगे, तो ये उसमें भी ज्यादा अच्छी हेल्प करेगा किसान। यस सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो अब हमारे बीच में विवेक शर्मा जी है, प्लीज मैं उनको बोलूंगा अभी वो अनम्यूट करें एक बार। विवेक शर्मा जी। विवेक सर है यहाँ पर? नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट है हमारे बीच में सिंधु ठाकुर जी नाम से है। सिंधु ठाकुर जी। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो हल्दी निकालते हैं सर, मेरे को एक जन ने सवाल किया था। हाँ। जब हल्दी निकालने के बाद, जो हल्दी जमीन में से निकालने के बाद है ना, उसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी आली रहती है, तो उसके वास्ते कौन सा एक्टिव मैक्स करना है, क्या एक्टिव एससी यूज करना है सर? मैम, जब भी जो चीज जड़ों में हो रही हो, जैसे कि आलू हो गया, आपकी हल्दी हो गई, है ना, जो जड़ों में होती है उसमें आपको पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है और आपको न्यूट्रिशन की भी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो नीचे ही ग्रो होता है। अच्छा सर। तो आप इसमें एक्टिव मैक्स और एक्टिव एंजाइम तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में आप एक्टिव 80 भी यूज कर सकते हैं ऐसी चीजों में। ओके सर। तो नेक्स्ट है शोभा वाडिकर जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। महाराष्ट्र नांदेड़ से गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र भूमि से बात कर रहा हूँ सर। लास्ट ईयर हमने क्या बात है सर, एक्टिव मैक्स का यूज करके हल्दी के जो व्हाइट रूट्स है, वो व्हाइट रूट्स 5 टाइम्स रेगुलरली ड्रिप के द्वारा यूज किया है। तो जिस 5 to 28 क्विंटल का यील्ड आता था सर, अभी ए टाइम पे 32 क्विंटल का यील्ड आया है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर एक्टिव। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुनीष सर। हाँ जी सर। मुनीष सर, ये अभी जो सर हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो अभी सर ने हमारे साथ भी बात की है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का एक टेस्टिमोनियल बना के तो वो वीडियो जरूर आप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा सर। दिस इज वेरी नाइस जो सर ने भी हमारे साथ शेयर किया है। जी सर। दोस्तों इन्होंने टेस्टिमोनी ये शेयर किया कि हल्दी के अंदर इन्होंने एक्टिव मैक्स यूज किया और कहाँ
28 किलो 28 क्विंटल निकलती थी 1 एकड़ के पीछे, लेकिन अब 32 क्विंटल निकली है, यही है ना सर? यस सर, जी सर, जी सर। तो आप मनदीप सिद्धू मैम से बात करना, एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजना, ठीक है सर? सर हमारे सीनियर मनदीप मैम है सर, मैं हाँ मनदीप मुझे हाँ, थैंक यू सर। तो आप मनदीप मैम से एक बार बात करना और अपना वीडियो बनाकर भेजो हमें। सो सतिंदर पाल जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, मैं भी अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहता हूँ। सर मैंने भी सर अपनी डाउनलाइन में एक्टिविटी दिया था, वो हर बार मेरे से एक्टिविटी लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें दिया था तो उन्होंने मतलब कि जैसे उन्होंने उनकी 3 एकड़ जमीन है तो उन्होंने 1 एकड़ में डाला कनक की फसल में, वो देखना चाहते थे गेहूं की फसल में भी इसका क्या बेनिफिट होता है। तो उन्होंने डाला तो सर उनको मतलब कि वो देखकर हैरान हो गए कि उनको इतना ज्यादा मतलब फायदा हुआ, 1 एकड़ में उनको 1 क्विंटल फसल ज्यादा हुई। और सर इतना बढ़िया उनका रिजल्ट था। और कनक का गेहूं का दाना वो जब मार्केट में लेकर गए तो आरती देखकर हैरान हो गया, कनक का दाना इतना मतलब बढ़िया था, साइज में भी बड़ा था। और पूछने लगा आपने क्या डाला है। तो बहुत सर बढ़िया वो मेरे सर, से हर बार मेरे से एक्टिविटी लेते हैं, हर बार गेहूं की धान की फसल के लिए एक्टिविटी हर बार लेते हैं। इस बार सर मैं इनको एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइमी प्रमोट करूंगा। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने सचमुच अपनी टीम में एक्टिव मैक्स, एक्टिविटी, एक्टिव गोल्ड और कराए हैं, आप आपको मिले हैं। तो प्लीज आप सब अपने वीडियो बनाएं और अपने मुनीष सर के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है अभी कितना अच्छा कंपनी ने बेहतरीन ऑफर्स निकाले हुए हैं। आपके पास मौका है कि पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं फार्मर्स के, तो आपके पास वो ऊपर बिलीव करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो उस ट्रस्ट और बिलीव के साथ आप अपने और प्रोडक्ट और फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी सीजन भी है। और अगर आप ये कर पाए तो आप सबसे अच्छी चीज आपके साथ क्या है, क्योंकि कंपनी ने इस बार ऑफर 1 महीने के लिए नहीं निकाली है आप लोगों के लिए, कंपनी ने ऑफर निकाली है 5 महीने के लिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि जो आप जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे, अगस्त में करेंगे, सितंबर और अक्टूबर में करेंगे, उस सारी सेल को ऐड कम्युलेट किया जाएगा और जो टोटल आपकी सेल होगी उसके ऊपर आपको गिफ्ट दिया जाएगा। सो आप चमचमाती गाड़ी भी ले सकते हैं, यानी कि इतना अच्छी पोटेंशियल आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है। सो मैं जितना भी मेरे को मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों से बात करके, जिस तरह आपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो मुझे यकीन हो रहा है कि इस टीम के अंदर मैक्सिमम 10 से 15 गाड़ी जाएंगी। Am I right, मुनीष सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली अमेजिंग। तो प्लीज आप मुनीष सर के साथ अपने टेस्टिमोनियल जरूर शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे बीच में विवेक शर्मा जी हैं। तो विवेक शर्मा जी ने बहुत ज्यादा एक्टिविटी प्रमोट किया है, तो मैं विवेक सर को रिक्वेस्ट करूंगा वो 1 मिनट के अंदर जरूर अपना टेस्टिमोनियल शेयर करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू हरी सर, आपने आज बहुत बढ़िया जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। मतलब एक्टिविटी से तो हमको शुरू से ही प्यार है, जब से हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं ना दोस्तों, मतलब तब से ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बहुत इंटरेस्ट रहा है हमारा, क्योंकि हम एक्स कंपनी में थे, वहां पे भी ऐसा ही प्रोडक्ट था, मतलब वो उसका नाम था एप्सा 80। सेम प्रोडक्ट दोस्तों मोदी केयर में है, लेकिन ब्यूटी पता क्या है, ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है और रेट बहुत कम है। हमने वहां पे अपनी सारी क्वालिफिकेशन दोस्तों मतलब एप्सा 80 से पूरी की थी, अब यहाँ पे वो नाम चेंज करके एक्टिविटी आ गया। इसलिए दोस्त जो भी आज इस मीटिंग में है ना, ये जो एक्टिविटी वाली ऑफर है ना, ये आपको जीबीडी तक का रास्ता खोल देगी आपके लिए। इसीलिए दोस्तों जिन लोगों ने मतलब फार्मर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरे ग्रुप में एक प्रोफेसर थे, मैं आपको हास्य वाली बात बताता हूँ कि जो हम धान की लगाते हैं ना फसल, उसमें पंजाबी में बोलते हैं कद्दू करते हैं, ठीक है। मैंने वो एक प्रोफेसर को बता दिया कि जब कद्दू करते हैं तो उसमें ये मचाटी में डालते हैं, तो वो मतलब शुरू कर दिया उन्होंने फील्ड में जाके काम करना। वो कद्दू भूल गए
और उन्होंने लड्डू याद रख लिया। किसी भी किसान के पास जाएं तो कहते हैं जब हम लड्डू करते हैं ना तो तब इसमें मिठाई में डालते हैं। वो लड्डू करता करता ही इसमें जो कामयाब हो गया, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों मतलब फील्ड में निकलना जरूरी है, डेमो करनी जरूरी है, जाके डेमो करो। चाहे 2-4 बारी गलत भी कर दोगे ना, आपसे मुंह से गलत भी निकल जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट अगले के बंदे को पता चल जाएगा भी वाकई ये काम करती है। इसलिए हरकत में बरकत है, डॉक्टर साहब बोलते हैं हरकत में बरकत है। जब आप अपने हाथों से डेमो करनी शुरू करोगे ना तो रिजल्ट अपने आप आएंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, आप फिर अपनी अपलाइन से पूछोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। यही है एक्टिवेटी में कामयाब होने का रास्ता। तो आपका जीबीटी शेप पक्का है, एक्टिवेटी 6 महीने के लिए आया है, 6 महीने हमारा साथ देगा ये, और चमचमाती गाड़ी लाल रंग की बहुत सारी टीमों में आ सकती है। थैंक यू री सर, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो टेस्टिमोनियल शेयर किया है, दैट्स अमेजिंग सर। सो हरीश सर, एक रिक्वेस्ट है, वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, तो प्लीज एक बार आप ऑफर का थोड़ा बता दोगे प्लीज। डेफिनेटली सर, मैं ये कहूंगा कि जून से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, यानी 5 महीनों के लिए है। आपने अगर आप 5 महीनों में 2.5 लाख की सेल करते हैं डीपी वर्थ की, तो आपको कंपनी एक मोबाइल फोन देगी, जो कि बहुत आसानी से, मुझे लगता है जितने लोग अभी हम कॉल पे हैं, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, हम सब ले सकते हैं। दूसरा है, अगर मैं इन 5 महीनों में एक सिंगल एमसी नंबर पे सेल करता हूं 6 लाख रुपए की, तो कंपनी से मैं या तो एलईडी टीवी ले सकता हूं 36,000 रुपीज का, या फिर मैं एक रेफ्रिजरेटर ले सकता हूं। और गर्मियां हैं तो ऑब्वियसली हम इस दोनों चीजों में से कोई एक चीज लेके ले सकते हैं कंपनी से। साथ ही साथ अगर मैं, जिस तरह से मैंने कहा कि अभी सीजन है और चावल की खेती है, कई तरह की और फार्मिंग हो रही है, इवन नर्सरी आज की डेट में एक प्रोफेशनल तरीके से चल रही है, तो हर किसी को इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप 10 लाख की सेल करते हैं एक सिंगल एमसी नंबर पे इन 5 महीनों में, तो आपको 60,000 रुपए की बाइक मिलेगी। और अगर आप जिस तरीके से आप लोगों ने टेस्टिमोनियल आज शेयर किए हैं, जिस तरीके से मैं आपका एंथुसियाज्म देख रहा हूं, जिस तरीके से मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट देख रहा हूं, जिस तरीके से आपने ये बताया है कि किसान आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप इन 5 महीनों में 50 लाख की सेल कर पाए एक सिंगल एमसी नंबर पे, यानी कि 10 लाख रुपए पर मंथ की सेल है, और अगर आप प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आसान है, तो आप मोदी केयर से 4 लाख की चमचमाती हुई बम्पर प्राइस की कार ले सकते हैं। और ये पॉसिबल है, जैसे अभी विवेक सर ने कहा, ये पॉसिबल है अगर आप किसानों के साथ डेमो करेंगे, उनका ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, उनके अंदर एक बिलीव क्रिएट करेंगे अपने प्रति, तो आप ये कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मनीष सर, विश यू ऑल द बेस्ट ईच एंड एवरीवन। और दोस्तों इसी के साथ आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी पैकिंग का 10 से 14 बोतल लेते हो तो आपको एक बोतल फ्री में सिर्फ 1 रुपया देना पड़ेगा। अगर कोई भी बोतल किसी भी पैकिंग की आप 20 से 29 यूनिट लेते हो तो आपको 2 बोतल फ्री मिलेगा 1 रुपए में। और अगर 39 या उससे ऊपर का आप बोतल लेते हो तो आपको 6 बोतल फ्री मिलेगा सिर्फ 1 रुपया देकर दोस्तों। यानी कि कंपनी ने इस महीने फ्री ऑफर्स वाला मंथ बना दिया है।